हेलो फ्रेंड, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्त, आज है 12 नवंबर और 12 नवंबर के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर्स का उसका हम डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ इससे जो रिलेटेड फैक्ट है वो भी देखेंगे। तो ठीक है दोस्त, चलते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। तो दोस्त, पहला प्रश्न है, हाल ही में शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्त, हाल ही में शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर को मनाया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? 10 नवंबर। आप ध्यान रखिएगा, यह दिवस हर साल 10 नवंबर को मनाया जाता है। साथ ही दोस्त, इसे मनाया क्यों जाता है? तो आप ध्यान रखिएगा, यह दिवस समाज में विज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका और उभरते वैज्ञानिक मुद्दों पर बहस में व्यापक जनता को जोड़ने की आवश्यकता को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। इसे क्यों मनाया जाता है दोस्तों? आप ध्यान रखिएगा, यह दिवस समाज में विज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका और उभरते वैज्ञानिक मुद्दों पर बहस में व्यापक जनता को जोड़ने की आवश्यकता को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। साथ ही दोस्त, इस बार की थीम क्या है? तो आप ध्यान रखिएगा, इस दिवस की जो इस बार की थीम है वो क्या है? साइंस फॉर एंड विथ सोसाइटी। क्या है दोस्त? साइंस फॉर एंड विथ सोसाइटी। साथ ही दोस्त, इसे मनाया किसके द्वारा जाता है? तो आप ध्यान रखिएगा, इसे यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा दोस्त? यूनेस्को। जो यूनेस्को है उसी के द्वारा यह दिवस मनाया जाता है। साथ ही दोस्त, यह पहली बार कब मनाया गया? तो आप ध्यान रखिएगा, यह दिवस पहली बार 2002 में मनाया गया था। अब बात आई यूनेस्को। तो यूनेस्को के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। यूनेस्को, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है दोस्त? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना कब हुआ था? 4 नवंबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस। और बात की जाए यूनेस्को के जो प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल हैं वो कौन है दोस्त? तो वह है एंड्रो अजोले। कौन है दोस्त? एंड्रो अजोले। तो आप यूनेस्को के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। हाल ही में किस राज्य में देश के सबसे लंबे मोटरेबल सिंगल लेन पुल का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्त, हाल ही में जो उत्तराखंड है वहां पर देश के सबसे लंबे मोटरेबल सिंगल लेन पुल का उद्घाटन किया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है उत्तराखंड। साथ ही दोस्त, आप ध्यान रखिएगा, इस पुल का उद्घाटन उत्तराखंड राज्य के स्थापना दिवस पर उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा किया गया था। साथ ही आप ध्यान रखिएगा, इस पुल की कुल लंबाई कितनी है? तो इस पुल की जो कुल लंबाई है वो है 725 मीटर। कितना है दोस्त? 725 मीटर। अब बात है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। उत्तराखंड, इसका स्थापना कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 को। साथ ही दोस्त, इसकी राजधानी कहाँ है? तो आप ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड की 2 राजधानियां हैं। पहली गैरसैंण जो कि समर कैपिटल है और दूसरा है देहरादून जो कि विंटर कैपिटल है। यहाँ के सीएम कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। यहाँ के गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य। साथ ही दोस्त, आप ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 5। बात की जाए राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 3। और बात करें विधानसभा, तो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 70। आप ध्यान रखिएगा, जो उत्तराखंड है यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 5, राज्यसभा की 3 और विधानसभा की 70। साथ ही दोस्त, यहाँ का जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो भी देख लेते हैं, जैसे कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। तो जितने भी फैक्ट हैं उत्तराखंड का उन्हें आप ध्यान में रखें। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 3। हाल ही में केन स्पियर्स का निधन हो गया, वो कौन थे? तो दोस्त, हाल ही में केन स्पियर्स का निधन हो गया, वो कौन थे दोस्त? वे थे एक लेखक। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? एक लेखक। साथ ही दोस्त, आप ध्यान रखिएगा, जो केन स्पियर्स ये रूबी की टेलीविजन एनिमेशन प्रोडक्शन कंपनी रूबी स्पियर्स प्रोडक्शन के सह संस्थापक भी थे। तो आप इनके बारे में इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। हाल ही में एडलिव हुरुन इंडिया परोपकार सूची 2020 में कौन शीर्ष स्थान पर रहे हैं? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? अजीम प्रेमजी। हम ध्यान रखिएगा, जो विप्रो लिमिटेड के अध्यक्ष हैं या संस्थापक हैं अजीम प्रेमजी, वो इस सूची में
प्रथम स्थान पर रहे हैं। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा दूसरे स्थान पर कौन रहे हैं, तो दूसरे स्थान पर रहे हैं HCL टेक्नोलॉजी के सह संस्थापक और अध्यक्ष शिव नदार। कौन है दोस्त, जो दूसरे स्थान पर कौन रहे हैं दोस्त, तो आप ध्यान रखिएगा HCL टेक्नोलॉजी के संस्थापक और अध्यक्ष शिव नदार। और बात की जाए तीसरे स्थान, तो तीसरे स्थान पर कौन रहा था, रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष मुकेश अंबानी। ठीक है, तो आप इतना ध्यान रखिएगा। साथ ही दोस्त बात आई विप्रो, तो विप्रो के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। विप्रो इसका स्थापना कब हुआ था, 29 दिसंबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बंगलुरु। और बात की जाए इसके चेयरमैन कौन है, तो है ऋषभ प्रेम जी। कौन है दोस्त, ऋषभ प्रेम जी। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 5। तो दोस्त प्रश्न नंबर 5 है, हाल ही में क्वाम के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्त हाल ही में क्वाम के नए अध्यक्ष के रूप में MM कुट्टी को नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त, MM कुट्टी। अब बात है क्वाम, तो क्वाम के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। क्वाम इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। क्या होता है दोस्त, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। और बात की जाए MM कुट्टी, तो ये दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव थे। आप ध्यान रखिएगा जो MM कुट्टी जो प्रेजेंट में क्वाम के नए अध्यक्ष बने हैं वो पहले कौन थे, तो ये दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव थे। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 6। हाल ही में ड्रीम 11 इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2020 का खिताब किस टीम ने जीता है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त, इसका आंसर है मुंबई इंडियंस। ध्यान रखिएगा जो मुंबई इंडियंस है उन्होंने दिल्ली कैपिटल को हराकर यह खिताब जीता है। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा IPL 2020 में जिस खिलाड़ी को कौन सा अवार्ड दिया गया, तो आप ध्यान रखिएगा जो गेम चेंजर ऑफ द सीजन किस खिलाड़ी को दिया गया, तो KL राहुल को। बात की जाए प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया, ट्रेंट बाउल्ट को। और बात की जाए गेम चेंजर ऑफ द मैच तो किसे दिया गया, रोहित शर्मा को। आप ध्यान रखिएगा गेम चेंजर ऑफ द सीजन का अवार्ड किसे दिया गया, KL राहुल को। बात की जाए प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड ट्रेंट बाउल्ट को। और बात की जाए गेम चेंजर ऑफ द मैच का अवार्ड ये किसे दिया गया, रोहित शर्मा को। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा मुंबई की यह 5वीं जीत है। आप ध्यान रखिएगा जो IPL है इसमें मुंबई ने कुल मिलाकर 5 मैच जीते हैं। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 7। तो दोस्त प्रश्न नंबर 7 है, हाल ही में किस भारतीय फिल्म को टोक्यो फिल्म फेस्टिवल में शामिल किया गया है। तो दोस्त हाल ही में जिस भारतीय फिल्म को टोक्यो फिल्म फेस्टिवल में शामिल किया गया वो कौन सी फिल्म है दोस्त, वह है कारखी नी सांची बारी। कौन है दोस्त, कारखी नी सांची बारी। आप ध्यान रखिएगा एक मराठी फिल्म है, इन्हीं को हाल ही में भारतीय जो फिल्म है टोक्यो फिल्म फेस्टिवल में शामिल किया गया है। ठीक है, अब बात आई जापान, तो जापान के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। जापान इसकी राजधानी का टोक्यो, यहाँ की मुद्रा क्या है, येन। यहाँ के PM कौन है दोस्त, योशिहिरो सुगा। और यहाँ के एम्पेरर कौन है, तो वह है नारुहितो। तो आप इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 8। हाल ही में उत्तराखंड राज्य के प्रधान मुख्य वन संरक्षण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्त हाल ही में उत्तराखंड राज्य के प्रधान मुख्य वन संरक्षण का अध्यक्ष रंजन कला को नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त, रंजन कला। अब बात है उत्तराखंड, तो उत्तराखंड के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। उत्तराखंड इसका स्थापना कब हुआ था, 9 नवंबर 2000 को। इसकी राजधानी कहाँ है दोस्त, इसकी 2 राजधानियाँ। आप ध्यान रखिएगा उत्तराखंड की 2 राजधानियाँ, पहली गैरसैंण जो कि समर कैपिटल है, दूसरी है देहरादून जो कि विंटर कैपिटल है। यहाँ के CM कौन है, त्रिवेंद्र सिंह रावत। यहाँ के गवर्नर कौन है, बेबी रानी मौर्य। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो लोकसभा सीटों की संख्या 5। बात की जाए राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, 3। और बात करें विधानसभा, तो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, 70। आप ध्यान रखिएगा जो उत्तराखंड है यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 5, राज्यसभा की 3, विधानसभा की 70। साथ ही दोस्त यहाँ का जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो भी देख लेते हैं, जैसे कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, बेली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। तो आप उत्तराखंड के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। हाल ही में एयर इंडिया की एयरलाइंस एयर का CEO किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्त हाल ही में एयर इंडिया की एयरलाइंस एयर का CEO के रूप में जिसे नियुक्त किया गया वो कौन है दोस्त, वह है हरप्रीत सिंह। आप ध्यान रखिएगा एयर इंडिया एयरलाइंस के नए CEO के रूप में हरप्रीत सिंह को
नियुक्त किया गया है। अब बात है एयर इंडिया, तो एयर इंडिया के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। एयर इंडिया इसका स्थापना कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1932 को। इसके चेयरमैन कौन है दोस्त? तो राजीव बंसल। कौन है दोस्त? राजीव बंसल। तो आप इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 10 और अंतिम प्रश्न। हाल ही में किस राज्य के पक्के टाइगर रिजर्व ने ग्रीन सैनिकों को कोविड-19 बीमा प्रदान कवर करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? तो इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। आप ध्यान रखिएगा, जो अरुणाचल प्रदेश है वहाँ के पक्के टाइगर रिजर्व ग्रीन सैनिकों को कोविड-19 बीमा कवर प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? अरुणाचल प्रदेश। अब बात है अरुणाचल प्रदेश, तो इसके बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश इसका स्थापना कब हुआ था? 20 फरवरी 1987 को। इसका राजधानी कहाँ दोस्त? ईटानगर। यहाँ के सीएम कौन है? पेमा खांडू। यहाँ के गवर्नर कौन है? जीडी मिश्रा। साथ ही दोस्त यहाँ के लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो लोकसभा सीटों की संख्या 2। बात की जाए राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 1। और बात करें विधानसभा, तो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 60। आप ध्यान रखिएगा, जो अरुणाचल प्रदेश है यहाँ के लोकसभा सीटों की संख्या 2, राज्यसभा की 1 और विधानसभा की 60। साथ ही दोस्त यहाँ का जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो भी देख लेते हैं, जैसे कि नामदफा नेशनल पार्क, माउलिंग नेशनल पार्क, दिवांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सेसा ऑर्किड सेंचुरी, ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं अरुणाचल प्रदेश का उन्हें आप ध्यान में रखें। ठीक है, चलते हैं आज का आंसर ऑफ द डे। हाल ही में उत्तर रेलवे के नए महाप्रबंधक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? आशुतोष गोयल। बिल्कुल सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया था। इसका आंसर क्या था? आशुतोष गंगल। ठीक है, चलते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में पवन कपूर को किस देश में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ठीक है दोस्त, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जितने फ्रेंड जो हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ते हैं कृपया इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें। साथ ही दोस्त यदि आपको सेशन पसंद आया हो तो सेशन को शेयर कर दें, लाइक करें, कमेंट करें। साथ ही साथ अपना फीडबैक अवश्य दें। साथ ही दोस्त यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो कृपया डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, या तो हमारा ग्रुप है इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म के नाम से टेलीग्राम पर, आप वहाँ से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच।